लैंड फायर द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में मई गोंगजी का फादर जो होता है ये टांगसन के फोरहेड पे ट्राइडेंट का निशान को देख के सोचता है कि ये जो ऑरा है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी महसूस किया है। और फिर ये कहते हैं कि आखिर हिज एक्सेलेंसी सी गॉड अभी कहाँ पे है। तो टांगसन भी बताता है कि हिज एक्सेलेंसी जो है ये एंडलेस ब्लू सी की काफी डेप्थ में सेक्लूजन में है जो कि इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते हैं। हालांकि हिज एक्सेलेंसी ने कहा है कि जब तक कि फ्यूचर में मई गोंगजी कैरी सिटी की इंचार्ज बनी रहती है तब तक एंडलेस ब्लू सी में जो 10,000 रेसेस के मेंबर्स हैं वो कैरी सिटी के एलाइज बने रहेंगे। तो फादर भी पूछते हैं कि मैं बस यही सोच के हैरान हो रहा हूँ कि आखिर मेरी बेटी को आखिर हिज एक्सेलेंसी की इतनी केयर क्यों मिल रही है। तो टांगसन जो होता है बताता है कि जब मई गोंगजी काफी ज्यादा छोटी थी तब इसने हिज एक्सेलेंसी पे एक छोटा सा फेवर करके उनकी एक काफी बड़ी मदद की थी। इसी वजह से हिज एक्सेलेंसी हरदम इसकी ग्रोथ को लेके परवाह करते हैं और इसी वजह से वो लास्ट टाइम पीकॉक डीमन क्लैन की मदद करने के लिए आ गए थे जब आप लोग परेशानी में थे। और सी लॉर्ड प्लीज आप निश्फिक्र रहिए, हमारी जो सी रेसेस हैं उनको लैंड का कोई भी लालच नहीं है और ना ही हमारा इरादा एंसेस्ट्रल कोड से भिड़ने का है। हमारा तो बस एक मामूली सा फ्रेंडली अलायंस बनाने का है कैरी सिटी के साथ। जबकि टांगसन की इन बातों को सुन के मई गोंगजी भी मुंह बनाते हुए सोचती है कि आखिर मैं इस चीज को कैसे भूल सकती हूँ कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये असल में बेकार की बातें करने में बकवास करने में कितना ज्यादा अच्छा माहिर है। तो फादर जो होता है पूछते हैं कि तो फिर क्या हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। और इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि जैसा कि सिटी लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया ही था जो कि एक काफी बड़ी सी कॉमर्शियल सिटी को चलाते हैं तो ये हरदम अपने मन में बिजनेस रखते हैं। और फिर ये कहता है कि वो चीज तो हम फ्यूचर में देख ही लेंगे। और मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड जो है इनका इरादा मई गोंगजी को ही थ्रोन को इनहेरिट करने देने का है। तो एक तरीके से ये हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत होगी जो कि हमारे और आपके क्लैन के बीच में होगी। और अगर मई गोंगजी ट्रिब्यूलेशन देने वाली है तो अगर ये एंडलेस ब्लू सी में देती है तो हिज एक्सेलेंसी जो है ये खुद पर्सनली इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से कोई भी रिस्क नहीं होगा। तो इस पर मई गोंगजी का फादर जो होता है कहता है कि तो फिर ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अगर हिज एक्सेलेंसी को जमीन की किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो प्लीज बस आप एक बारी कह देना। तो टांगसन भी कहता है कि हाँ वर्तमान में तो हिज एक्सेलेंसी को वास्तव में एक आइटम की काफी जरूरत है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या आप कुछ हेवनली फायर एजेंट्स मेटल को ढूंढ सकते हैं क्या जो कि लावा आयरन की हो। तो इस पर सिटी लॉर्ड जो होते हैं कहते हैं कि मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ लेकिन ये जो मेटल है ये वाकई में काफी रेयर और वैल्यूएबल है तो शायद इसको ढूंढने में थोड़ा समय लग जाए। तो टांगसन जो होता है कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मई गोंगजी की ट्रिब्यूलेशन पीरियड की बात तो उस दौरान मैं उसके साथ ही रहूंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद पीकॉक ग्रेट डीमन किंग जो होता है कुछ और सवाल पूछता है सी गॉड से रिलेटेड जिसके बाद ये मई गोंगजी का जो ट्रिब्यूलेशन का टाइम है उसे 3 दिन बाद सेट कर देता है। जबकि टांगसन जो होता है ये पीकॉक डीमन क्लैन के एंसेस्ट्रल होम में ही ठहरता है और ये यहाँ पे आराम से बैठ के खुद ही कल्टीवेट कर रहा होता है और उस ट्रिब्यूलेशन वाले दिन का इंतजार भी। और जब ऐसे ये रातें गुजर रही होती है तो मई गोंगजी को हम अकेले बैठे हुए पाते हैं जो कि यहाँ पे अकेली बैठ के ना जाने क्या क्या सोच रही होती है। और ये मन में कहती है कि वैसे तो मैंने इस चीज का एक्सेप्ट कर लिया है कि टांगसन जो है वही शूरा है लेकिन अब भी मुझे अपने दिल में कुछ हिचकिचाहट महसूस होती है। और जब से मैंने टांगसन को पिछली जिंदगी के बारे में बात करते हुए सुना है तो उसके बाद मैंने उन मेमोरीज को उन इमेजेस को याद करने की कोशिश की है जिन्हें मैंने तब देखा था जब मैंने पहली बार असुरा डिवाइन स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया था। और वैसे जो मेरी मास्टरी है हेवनली सीक्रेट्स में और ब्लड फ्रेगमेंट्स को वापस से ठीक करने में तो इस चीज से मैंने काफी अच्छी तरीके से सेंस किया कि जो कुछ भी उसने कहा है वो सच है। और उसे तब की बात याद आती है जब टांगसन ने इससे कहा था जब तक कि तुम मेरे साइड रहती हो मेरे पास तब तक मुझे किसी बात का डर नहीं है। और टांगसन ने ये बात अपनी पास्ट लाइफ में जियाबू से कही थी और इसी चीज को याद करते हुए सोचती है कि मतलब कि हम सच में पिछली जिंदगी में हस्बैंड वाइफ थे लेकिन जब मैं शूरा के साथ थी तब मैंने इसे अपने एक ब्रदर की तरह ट्रीट किया। लेकिन जब पहले मैं टांगसन के साथ थी तब मैंने काफी अजीब सी जानी पहचानी सी चीज को महसूस किया था। लेकिन अब मुझे समझ
समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं उसका कैसे सामना करूंगी, जो कि एक तरीके से मेरी पिछली जिंदगी का मेरा हस्बैंड है। और इसी बात को सोचते हुए मई गोंसी का जो चेहरा होता है टमाटर के जैसे लाल हो जाता है और फिर ये बेड पे पड़ते हुए सोचती है कि क्या मुझे जाके उससे पूछना चाहिए कि हमारी पिछली जिंदगी में हमारे साथ क्या हुआ था। और इसी सवाल के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।